नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पशुपति व्रत की सरल पूजा विधि क्या है? थाली कैसे सजाएँ? थाली में क्या-क्या लेना चाहिए? सुबह का थाली कैसा होना चाहिए? शाम का थाली कैसा होना चाहिए? हर चीज़ के बारे में मैं वीडियो दे रही हूँ, बता रही हूँ। लेकिन जब भी आप पशुपति व्रत करती हैं, तो व्रत करते समय आपको 12 गलती जो है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कौन-कौन सी गलती नहीं करना है, चलिए जानते हैं। साथ ही मैं थाली भी आपको साथ-साथ सजाते हुए दिखाऊँगी। तो सबसे पहले पॉइंट की बात किया जाए कि थाली को आपको धोना नहीं है। जब आप सुबह पूजा करके आती हैं और थाली में से सजा के सामान लेकर जाती हैं, जैसे कि मैं लगा रही हूँ, तो उस थाली को आकर आपको धोना नहीं है, क्योंकि वो थाली जो होता है सुबह भी पूजा करना होता है और इसी थाली से आपको शाम को भी पूजा करना होता है। कुछ सामग्री ऐसा है जो कि शाम को आपको लेना होता है, जैसे कि प्रसाद हुआ, दीपक हुआ, आप ये 2 चीज़ आपको ऐड करना होता है शाम के समय, क्योंकि शाम के समय जो होता है 6 दीपक जलाना होता है, यानी 5 दीपक जलाना होता है, 1 जो है मंदिर से ही वापस लाना होता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, थाली धोना नहीं है। दूसरा जो है कि इसमें आप जो सामान रखती हैं, तो इतनी मात्रा में ज़रूर रखें कि सुबह और शाम दोनों समय जो है आपका पूजा हो जाए। ना इससे आपको निकालना है और ना इसमें आपको ऐड करना है। दोनों समय जो है पूजा एक थाली में इतना सामग्री होना चाहिए कि आपका जो पूजा पाठ हो जाए। पूजा मंदिर से डायरेक्ट अपने घर ही आपको आना है जब पूजा कर लेती हैं। तो पूजा करने के बाद बहुत सारे लोग जो है कुछ और कार्य करने लगते हैं, सब्ज़ी लेने लगते हैं या कोई सामान कुछ काम है या किसी के घर चले जाते हैं, कोई मिल जाता है तो। तो पशुपति व्रत के समय हमेशा याद रखें कि जब भी मंदिर जाती हैं तो मंदिर से डायरेक्ट अपने ही घर आना है। कहीं और आपको रुकना नहीं है और आपको अपने ही घर आना है। चौथे पॉइंट की बात किया जाए कि मंदिर जो है, जैसे 5 व्रत आपको करना होता है और 5 व्रत जो होता है एक ही मंदिर में करना होता है। ऐसा नहीं कि कभी हम मायके चले गए तो वहाँ 2 कर लिए, ससुराल चले गए या फिर इस मंदिर में भीड़ है तो दूसरे मंदिर में चले गए। पाँचों व्रत एक ही मंदिर, एक ही शिवालय, एक ही शिवलिंग के पास ही किया जाता है। तो ये ध्यान रखें। 5वें पॉइंट की बात किया जाए कि किसी और को जो आप खाना प्रसाद बनाती हैं, तो किसी और के साथ आपको शेयर नहीं करना है। यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी वो खाना नहीं देना है। उतना ही बनाना है जिसमें ये 3 भाग आप कर सकें। 2 भाग जो है शिवलिंग के पास छोड़ के आना है, शिव जी के पास छोड़ के आना है और 1 भाग जो है खुद के लिए निकालना है। तो पूजा के समय हमेशा याद रखें, छोटी-छोटी बातें हैं। शाम का प्रसाद में खीर, हलवा ये सब आप बना सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए, यानी 8वें पॉइंट की बात किया जाए कि घर से जो दिया आप ले जाती हैं, तो उसी दिए में आपको रुई और बाती, यानी रुई और घी आपको करके लेके जाना है। दीपक जलाना नहीं है, लेकिन आपको पूरे अच्छे तरीके से अपना जो दीपक है तैयार करके जाना है। सुबह-सुबह तो 1 ही दीपक ले जाना है, लेकिन शाम के समय 6 दीपक आपको ले जाना है। चावल वगैरह जो है वो खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। अगले पॉइंट की बात किया जाए कि शाम के समय जब आप दीपक रखती हैं, 6 दीपक जो होता है आटे का दीपक बना के रखती हैं, तो दीपक में आप रुई और घी दोनों ही भर के ले जा रही हैं। तो वो जो 6 जो है दीपक है, एक लाइन से आपको फूलों का आसन देते हुए आपको शिवलिंग के पास रख देना है। 5 दीपक जो है वहाँ जलाना है और 1 दीपक जो है वो जलाना नहीं है। वो वहाँ से आपको अपने थाली में रख लेना है और वो अपने घर लाना है और घर के मुख्य दरवाज़ा, यानी जो दरवाज़ा है घुसने से पहले ही आपको राइट साइड, यानी अपने सीधे हाथ में आपको जला देना है। ठीक है? जब आप दीपक जलाती होंगी शिवलिंग के पास, तो आपकी जो भी मनोकामना है बोलते हुए ही आपको दीपक जलाना है। ऐसे नहीं कि चुपचाप आपको बस दीपक जलाना है। जो भी मनोकामना है वो बोलते हुए अपने दीपक जलाएँ। अति शीघ्र आपका मनोकामना जो है पूर्ण हो जाएगा। 10वें पॉइंट की बात किया जाए कि तीसरा भाग जो होता है, यानी 2 भाग का प्रसाद तो आपने वहाँ रख दिया। तीसरा भाग प्रसाद जो है आप खाएँ, जैसे कि मैं बताई, वो किसी और के साथ आपको शेयर नहीं करना है। 12वें पॉइंट की बात किया जाए कि जब उद्यापन आप करती हैं, तो उद्यापन के 5वें दिन जो होता है, पहले दिन आपने व्रत किया सोमवार को, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, सुबह आपका पूजा वैसे ही करना है। शाम के पूजा के समय आप 108 चाहे मूँग का दाल ले जाएँ, यानी जो गोटा मूँग जो होता है वो ले जाएँ, हरा मूँग, या फिर बेलपत्र ले जाएँ या फिर चावल ले जाएँ। तो मुझे लगता है सबसे अच्छा जो होता है बेलपत्र होता है। उसके बाद नारियल आपको ले जाना है, नारियल के ऊपर आपको कलावा बाँधना है, नारियल के ऊपर एक स्वास्तिक बना देना है और कुछ मुद्रा, यानी कुछ भी आप यथाशक्ति तथा भक्ति
21 हो, 11 हो, 51 हो, जितना भी मुद्रा आपको ले जाना है, आपको रख देना है और इसी तरीके से आपको पूजा-पाठ करना है और इस तरीके से आपका 5वाँ जो पूजा है, व्रत है, वो कंप्लीट होता है और इस तरीके से ही आपका उद्यापन भी हो जाता है। उद्यापन के लिए ऐसा नहीं कि 5 कंप्लीट हो जाए, तो छठे में करना है। 5वें दिन ही करना है, 5वाँ दिन के शाम के समय आपको ये सब कार्य करना है। ठीक है? तो इस तरीके से पूजा-पाठ आपका हो जाता है। पशुपति व्रत अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। बहुत सारे लोग इस व्रत को करते हैं। जो भी मनोकामना हेतु आप व्रत कर रही हैं, तो अच्छे से आप व्रत करें, थाली अच्छे से सजाएँ और यथाशक्ति ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको सामग्री ले जाना है। भोले बाबा को जो प्रिय है, जितना आपसे बन पड़ता है उतने ही आपको ले जाना है, किसी का देखा-देखी नहीं करना है और ये व्रत को आप करें और कहा जाए कि एक मन के भाव से कि हाँ, जो भी इच्छा है वो अवश्य पूर्ण होगा क्योंकि बाबा के शरण में गए हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से कहीं न कहीं आपको लाभ ज़रूर मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।